रुकिए, 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 ठहरिए। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू रिएक्शन चैनल में जिसका नाम है इंडियन अवेयरनेस रिएक्शन। तो आपने बहुत सारे ना रिएक्शन चैनल देखे होंगे, खासकर वो ना पाकिस्तानी बेस होते हैं। तो वैसे इंडियन भी कुछ रिएक्शन चैनल है पर उतना कम है, ठीक है। तो आज मैंने एक ना नए रिएक्शन चैनल की शुरुआत की है। वैसे तो एक तरह से मैंने रिस्क ही लिया है ये ना, क्योंकि आजकल सुनने में आ रहा है कि ना यूट्यूब ना चैनल को ना मोनेटाइज नहीं करता जो कि रिएक्शन चैनल होते हैं। पर मैंने फिर भी रिस्क उठा के ना एक रिएक्शन चैनल की शुरुआत की है। उम्मीद करता हूँ आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ ना इस रिएक्शन को ना देखेंगे। अगर आपको रिएक्शन पसंद आती है तो आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो पहले वीडियो की शुरुआत करूँगा मैं, वो वीडियो होने वाला है प्रशांत धवन सर का, जो कि स्टडी आईक्यू में ना पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैंने उनके बहुत सारे वीडियो देखे हैं, तो इसके बाद भी कुछ वीडियो उनके करेंगे। और अगर आप मुझे कुछ रिएक्शन वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करने के लिए कहना चाहते हैं तो ना मुझे उस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना या फिर इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर बताना, तो मैं उस वीडियो के ऊपर भी ना रिएक्शन जरूर दूंगा। तो फिलहाल तो अभी जब तक कोई कहता नहीं रहा तो मुझे खुद ही शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो मैंने प्रशांत धवन सर से की है शुरुआत उनकी वीडियो से। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की रिएक्शन। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको बता देता हूं। चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व मिला है। अब यहां पे आप कहोगे क्या किस्मत है। ऑलरेडी ये लोग यूएस को बीट करने की राह पे निकल पड़े हैं। बहुत ही जल्द ये लोग दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी नॉमिनल बेसिस पर ही बन जाएंगे और अब इनको गोल्ड के रिजर्व भी मिल रहे हैं। आई मीन लक, कितना ज्यादा लकी कंट्री है। बट मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ लक नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जो भारत ने नहीं करी थी। ये जो अचानक से चाइना के हुनान प्रोविंस में एक बड़ी गोल्ड की डिस्कवरी हुई है। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, 1000 मैट्रिक टन ऑफ हाई क्वालिटी ओर यहां पर मिला है। तो बहुत सारा सोना यहां पर चाइना बना सकता है। टोटल वैल्यू अगर हम लगाएं इस गोल्ड की तो ये 7 लाख करोड़ रुपीस है। डॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 84 बिलियन डॉलर्स, डेफिनेटली 80 बिलियन डॉलर से ऊपर की वैल्यू का गोल्ड है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अभी तक जो गोल्ड है ना, उसकी टोटल वैल्यू से भी ये ज्यादा है। यहां पे आप लोग देख पाओगे आरबीआई के पास टोटल जितना गोल्ड है उसकी अगर हम वैल्यू लगाएं, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तो एक बार को 600-700 बिलियन डॉलर होगा, मगर उसमें से गोल्ड काफी कम होता है हमारा, 7-8% के आसपास, मैक्सिमम 9% के आसपास। तो टोटल गोल्ड जो आरबीआई होल्ड करता है इसकी वैल्यू 67 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। तो चाइना की एक डिस्कवरी ने चाइना को एक बड़ा बूस्ट दिया है। आप बेसिकली कह सकते हैं इस लिस्ट में ना आज के समय चाइना गोल्ड जब ये एक्सट्रैक्ट करेंगे, सारा गोल्ड ये जो नई फाइंडिंग है यहां से निकालेंगे, चाइना आराम से गोल्ड होल्डिंग के मामले में इन सब कंट्रीज को, चाइना भी छठे स्पॉट पे है ना, रशिया, फ्रांस, इटली, इवन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बीट करके बिल्कुल जर्मनी के साथ खड़ा हो जाएगा टोटल गोल्ड होल्डिंग के मामले में। ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है फॉर चाइना। अब यहां पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि कितनी अजीब सी दुनिया है, क्या किस्मत है कि जो कंट्री वैसे ही इतना आगे था अब इनको इतने बड़े बड़े गोल्ड रिजर्व मिल रहे हैं। लिटरली दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व ये भारत को क्यों नहीं मिला? वेल, इसके पीछे रीजन है। रीजन मैं आपको बताता हूं। भारत में देखिए गोल्ड कहां पर है, डायमंड्स कहां पे है, हमारे यहाँ यूरेनियम कहां पे है, बेसिकली हमको पता ही नहीं है। हम जिस धरती पे रहते हैं ना, इसके नीचे कितना बड़ा खजाना दबा पड़ा है, वी हैव नो आइडिया। क्योंकि देखिए एक्सप्लोरेशन करने में, आपको ढूंढने में कि कहां पर गोल्ड है, कहां पर सिल्वर है, ये सब करने में भी पैसा लगता है और काफी बार ना, वेल यही कहूंगा, रिस्क का एलिमेंट आ जाता है। ये जो आज के समय चाइना में न्यूज आ रही है ना कि गोल्ड इनको मिल गया है और फ्यूचर में भी आती रहेगी, चाइना अपने देश में बहुत सारा गोल्ड, प्रीशियस मेटल्स, बहुत कुछ ढूंढता रहेगा। रीजन मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि चाइना एक्सप्लोरेशन अफोर्ड कर सकता है। हमारे यहां देखिए दिक्कत यही है, थोड़ा पैसा जब भी आता है या तो फ्रीबीज में बढ़ जाता है, इलेक्शन आने वाला है, कोई ना कोई पैसा बांट देता है। फिर उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर वगैरह इतनी बड़ी बड़ी हमारी प्रायोरिटीज हैं कि सरकार के पास बहुत कम पैसा बच पाता है एक्चुअली में भारत की धरती को एक्सप्लोर करने में। आखिर हमारे पास कितना सोना है, क्या हम उसका कुछ कर सकते हैं? और देखो यहां पर मैं ये भी कहूंगा, भारत सरकार के जब डिसीजन मेकर्स बैठते हैं और मान लीजिए उनके पास लिमिटेड पैसा है, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, 100 रुपए हैं। अब 100 रुपए में से आपके 90-85 रुपीज तो लग गए और जगह पे थोड़ा बहुत जो बचता है पैसा, फिर आपका डिफेंस है और दुनिया भर की चीजें हैं। और अगर आप सोचो भी कि अभी ना मैं काम करता हूं बाकी चीजों में, अभी के लिए पैसा ना खर्च के ना थोड़ा बहुत पैसा हम लगाते हैं एक्सप्लोरेशन में, उसमें रिस्क ये है कि कभी कभी एक्सप्लोरेशन में लगातार आप गलत साबित होते हो। आपके पास डेटा आता है, मान लो कहीं से डेटा आ गया कि जी इंडिया के सेंटर में मध्य प्रदेश में बहुत सारा सोना है या फिर कुछ सिल्वर के है, कुछ डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेजर है। आप ढूंढते गए, 10 साल ढूंढते गए, कुछ मिला ही नहीं। क्योंकि भारत एक ह्यूमंगस कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, कभी कभी आप ढूंढते रह जाओगे, 10 साल कुछ मिलेगा नहीं। और अब क्या हुआ,
आपने जहां पर पैसा खर्चना था वो आपने किया नहीं, और जगह पैसा निवेश किया, उससे कुछ रिजल्ट नहीं आया, सडनली आपके देश के लोग फील करेंगे कि आपने सही डिसीजंस नहीं लिए हैं। तो इसलिए देखो, भारत में जो एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए थी वो हमने कभी की ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो भारत में जो ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल है, मतलब कि इतना बड़ा यहाँ पे एरिया में हमारे यहाँ गोल्ड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, ये मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर आपको मिलेगा। बट जो ये ब्लॉक्स है ना, इनको निकालने में, अगेन धरती के नीचे की मैं बात कर रहा हूं, ऊपर की बात नहीं कर रहा, बट प्रॉब्लम यही है कि इनकी लोकेशन हमको पता नहीं है। एक रफ एस्टिमेट हमको यह बताता है कि भारत के जो टोटल रिसोर्सेज हैं, इनका बस 2% हमने अभी तक माइन किया है, और अभी तक जो टोटल रिसोर्सेज हमारे देश में है, ये सिर्फ 10% ही हमको मिले हैं। 90% हमारे देश में गोल्ड, उसके अलावा कई और चीजें हैं, लिथियम मैं कहूंगा, यूरेनियम वगैरह, हमें पता ही नहीं है कि ये है भी कहां पर। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया आप अगर देखो, ऑस्ट्रेलिया एक रिच कंट्री है ना, वहां पर उनको फायदा यह मिलता है कि उनका 90% कंट्री एक्सप्लोर्ड है। उन्होंने ह्यूमंगस स्केल पर एक्सप्लोरेशन करी है, कहां पर कोयला है, कहां पर यूरेनियम है। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम भी मिला है, तो दे नो कि उनके कंट्री में क्या क्या है। चाइना ने भी ये सारा पैसा लगाया है अपने देश में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स निवेश किए हैं। हुनान में करी इन्होंने एक्सप्लोरेशन, तिब्बत में करी, और कहीं ना कहीं देखो एक टाइम पे आकर यू आर बाउंड टू स्ट्राइक गोल्ड। और चाइना के साथ भी यही हुआ है। इस कंट्री ने पेशेंस रखी, धैर्य रखा, एक्सप्लोरेशन ये लोग करते गए, और अब गोल्ड इनको मिल रहा है। और इनके पास अभी बताया जा रहा है ऐसा डेटा है जिससे लगातार ये बहुत सारी बड़ी फाइंडिंग्स करते रहेंगे। ह्यूमंगस स्केल पर गोल्ड चाइना को, और इवन बाकी और प्रीशियस मेटल्स भी लगातार इनको मिलते रहेंगे। और इंडिया में अगर मैं बात करूं ना, तो हमारे यहाँ एक्सप्लोरेशन ना सिर्फ मिनरल्स की इतनी कम हुई है, हमें यह तक पता नहीं है कि आज से कई मिलियन साल पहले किस टाइप के डायनासोर्स भारत में थे। रिसेंटली आपको याद होगा वासुकी इंडिकस पे मैंने वीडियो बनाई थी, पता लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनाबुआ नहीं था, इट वाज वासुकी इंडिकस, और वो एक जमाने में इंडिया में एग्जिस्ट करता था। तो अभी देखिए, जैसे जैसे हमारा कंट्री डेवलप करेगा, और अगेन मैं उम्मीद ये करता हूं कि हमारे कंट्री में ना ये कल्चर ना बढ़ जाए पैसे बांटने का, ये बहुत खराब है। इससे कभी आप कह लो हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, ट्रूली एक जगह पे आके रुक जाएंगे। जो आज के समय चाइना कर रहा है, गोल्ड खोद के निकालना, डायमंड्स निकालना, ये सब हम नहीं कर पाएंगे। घूम फिर के यही होगा, कुछ तरक्की होगी, पैसा इकट्ठा हुआ बांट दिया, कुछ तरक्की हुई, पैसा इकट्ठा हुआ, फिर से बांट दिया। तो ये एक चैलेंज है, आई होप कि हमारी कंट्री की लीडरशिप एक टाइम पे आकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे, ना कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर लोगों को बस पैसे ही बटे। तो अभी के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड जो जानकारी है, उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हुआ क्या है। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट चाइना की इकोनॉमी पे डेफिनेटली होगा, चाइना की करेंसी और स्टेबलाइज हो जाएगी, और चाइना में जॉब्स बनेंगे। इट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर चाइना, और एंड होपफुली ऐसी डिस्कवरी इवेंचुअली भारत में भी होगी एक दिन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च किया गया है एकलव्य के नाम से। आपको बताना है कि ये किसने लॉन्च किया है। बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है। महाभारत में आपको पता होगा लेजेंडरी कैरेक्टर थे एकलव्य, बहुत बड़ा रोल था उनका, काफी इंपॉर्टेंट रोल था उनका। तो आपको बताना है कि एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया है किसने। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, भारतीय एयरफोर्स, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी आईक्यू की मंथ एंड सेल खत्म होने वाली है। ये सेल देती है आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप स्टडी आईक्यू का जो SIP 2025 कोर्स है, जिसमें हजारों बच्चे कर चुके हैं एनरोल। ये रिएक्शन हो गया खत्म। अब आते हैं बात पे। ठीक है, रिएक्शन तो खत्म हुआ नहीं है कोई, अभी मैं तो दूंगा ना रिएक्शन। अभी तो हमारे ना देश में ना NGO की ना बहुत ज्यादा संख्या है। ये जो NGO है ना, हर बार ना रोकते हैं हमको ना एक्सप्लोर करने के लिए। अभी रिसेंटली पहले केस हुआ था कि उत्तराखंड में सड़कें चौड़ी नहीं करने देंगे, तब भी एक NGO ने रोका था। तो वैसे ना डेमोक्रेसी में ना ये ना एक फॉल होता है कि ना ऐसे बीच बीच में ना जब मन चाहा कि कोर्ट पे केस कर दिया सरकार के अगेंस्ट। तो यहाँ पे ना चाइना को ना एक फ्री प्लस पॉइंट प्राप्त है, तभी तो वो एक्सप्लोर कर रहा है और ये सब। पर हाँ, धीरे धीरे ना आगे चल के 5 साल बाद, 10 साल बाद हो सकता है कि इंडिया में भी ना यूरेनियम मिले, सोना मिले। अभी पीछे खबर आई थी यूरेनियम मिला भी है कुछ, पर पता नहीं अभी कितनी सच है वो। तो इसके बाद मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया है तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और वीडियोस देखने के लिए ना बेल आइकन को ना क्लिक कर लेना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी धीरे धीरे मैं रिएक्शन में सुधार भी लाऊंगा, क्योंकि अभी शुरुआत ही की है ना। तो चलते हैं, जय हिंद।